आज हम लोग क्लास 12 में एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 बनाएंगे। पिछला क्लास में हम लोग 14 तक बना लिए थे। 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू 500 कांस्टेंट है, d एक्सपोनेंशियल 7x किस चीज का फंक्शन है, 7x का, और फिर 7x किसका है, x का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर प्लस में 600 कांस्टेंट है तो एक्सपोनेंशियल -7x लिखेंगे, ये -7x का फंक्शन है, और फिर -7x किसका है, x का। ठीक है, तो हमको मिल गया 500 इंटू एक्सपोनेंशियल 7x, और 7x का 7 होगा, उसी तरह प्लस 600 इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर -7x इंटू -7। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3500 एक्सपोनेंशियल टू द पावर 7x माइनस इससे 6 7 42, 4200 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर -7x। इसको हम लोग एक बार अवकलन कर चुके हैं, दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, देखिए d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 3500 जो है वो कांस्टेंट है तो किसका होगा, 7x एक्सपोनेंशियल 7x, फिर 7x, फिर 7x dx, फिर लिखेंगे -4200 है, d एक्सपोनेंशियल -7x, d -7x, फिर d -7x dx। ठीक है, कितना मिला देखिए, 3500 इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर 7x इंटू 7 -4200 इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर -7x इंटू -7। ठीक है, फिर हम लोग 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 35 और 70 के 21 3 24 एक्सपोनेंशियल टू द पावर 7x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 से गुना करेंगे, 7 2 3 14, 7 4 28 1 29 एक्सपोनेंशियल टू द पावर -7x। इसमें से हम लोग 49 कॉमन कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 500 एक्सपोनेंशियल 7x प्लस 600 एक्सपोनेंशियल -7x। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है वो y का मान है, तो हम लोग y का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को मिल जाएगा 49y। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग देख लीजिए, d2y dx स्क्वायर बराबर 49y हमको सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है एक्सपोनेंशियल y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो हम लोग को इसमें एक अवकल समीकरण सिद्ध करने को दिया है d2y dx स्क्वायर बराबर dy dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल y बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1। ठीक है, हम लोग दोनों लॉग भी ले सकते हैं, लॉग लेकर भी बन सकता है, विदाउट लॉग का भी बनेगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतना आंसर आएगा, लेकिन हम यहाँ पर लॉग ले लिए हैं। देखिए लॉग एक्सपोनेंशियल y इक्वल टू लॉग 1/x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा y लॉग एक्सपोनेंशियल इक्वल टू ये हो जाएगा log 1 माइनस log x प्लस 1। क्यों, ये p/q के रूप में है, log p माइनस log q होता है, इसका मान 1 होगा, तो y इंटू 1 बराबर इसका मान 0 होता है, log x प्लस 1 हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या मिल गया, क्वेश्चन हम लोग का मिल गया क्वेश्चन y बराबर log माइनस log x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए लिख लेते हैं, क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू माइनस d log x प्लस 1 किस चीज का फंक्शन है, x प्लस 1 का,
और x प्लस 1 किसका है, x का। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, और ये log x का होता है 1/x, x हो गया हमारा x प्लस 1 और x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा -1/x प्लस 1। ठीक है, फिर इसको एक बार अवकलन करेंगे, लिखेंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने का। ठीक है, ये लाइन पूरी कर लीजिएगा, तो क्या बनेगा d2/dx² इक्वल टू d -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं dx। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 1/x के रूप में। ठीक है, तो 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x²। इसमें से हम लोग माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं, जैसे माइनस को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा -1/x², x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो नीचे 1/x x का फंक्शन होता है, उसी तरह 1/x प्लस 1 x प्लस 1 का भी फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो उतना ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो देखिए क्या मिलेगा, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे इंटू 1, तो क्या मिल गया आपको 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो प्लस हो ही जाता है। ये हमको इसलिए लिखे क्योंकि d/dx बराबर इतना था, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा d2/dx² इक्वल टू ये d/dx लिख देंगे यहाँ पर d/dx का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा d/dx इक्वल टू d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। किस चीज का फंक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं x² x का फंक्शन होता है, उसी तरह tan इनवर्स x का होल स्क्वायर tan इनवर्स x का फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, और फिर यहाँ पर tan इनवर्स x किस चीज का फंक्शन होगा, x का। ठीक है, इसका अवकलन x² की तरह होगा 2x हो जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स x, और इसका अवकलन आप लोग जानते हैं 1/1 प्लस x² होता है, तो क्या मिल गया 2 tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस x²। ठीक है, फिर एक बार इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या मिलेगा d2/dx²। ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 अचर है, हटा लेते हैं, u/v के रूप में है। ठीक है, u का अवकलन करेंगे d tan इनवर्स x dx इंटू में होगा 1 प्लस x², फिर माइनस tan इनवर्स x इंटू में क्या होगा d 1 प्लस x² dx, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में होगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा इधर 1 प्लस x² का होल स्क्वायर d2/dx²। ठीक है, इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस x², और इंटू में भी 1/1 प्लस x² है, माइनस tan इनवर्स x, और इंटू में आपको क्या मिलेगा 1/0 और x² का 2x। ठीक है, तो क्या मिला, ये तो गया, क्या मिला 1 माइनस 2x tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस 4x tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा कि 4x को हम लिख देते हैं इस रूप में हमको लाना है, तो इसमें से 2x को अलग कर लीजिए, 2x इंटू 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, और इसमें 1/1 प्लस x² से भाग देंगे और गुणा भी करेंगे 1 प्लस x² से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आप देख रहे हैं कि ये और ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा मेरा, तो क्या मिला देखिए, तो 2x इंटू ये जो मान है वो देखिए ये किसका मान है d/dx का, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे d/dx इंटू 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y dx स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में क्या मिल रहा है 2 माइनस 2x, और इसको पहले लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर लिखते हैं dy dx, ठीक है। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम इसको y2 कर देते हैं, 2 माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y1 हो जाएगा। और इसको इधर लेके आएंगे तो हमको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 को उसी तरह छोड़ देंगे। और देख लीजिए यही आपको प्रूव करने के लिए दिया है, हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं और एक्सरसाइज 5.7 भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब इसी में हम लोग मध्यमान प्रमेय भी देख लेते हैं कि प्रमेय क्या है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.8 को बनाने के लिए हमें दो प्रमेय पढ़ना है। मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत, मीन वैल्यू थ्योरम यानी मध्यमान प्रमेय के अंतर्गत हमको दो प्रमेय पढ़ना है। पहला प्रमेय है रोले का प्रमेय, जिसे रोलेस थ्योरम इंग्लिश में बोला जाता है। इसका दूसरा पार्ट है मीन वैल्यू थ्योरम, उसको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग शॉर्टकट में मीन वैल्यू थ्योरम ही लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, रोले का प्रमेय कब कब लागू होता है और उसमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक हम लोग फलन लिए हैं f such that a b, ये समवृत्त अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल है। टू r में रोले का प्रमेय लागू होता है कब, इसके तीन कंडीशंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन होगा कि जो हमको समवृत्त अंतराल, समवृत्त अंतराल का मतलब क्लोज्ड इंटरवल, ध्यान दीजिएगा, में फलन संतत हो यानी कंटिन्यूअस हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त है कि इसका ओपन इंटरवल, विपरीत अंतराल को ओपन इंटरवल बोला जाता है, ओपन इंटरवल ए बी में फलन अवकलनीय हो यानी कि डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा एफ ए बराबर एफ बी भी प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि दो बिंदु यदि हम लोग इसको एक अंत्य बिंदु हम लोग लिए हैं ए बी, तो इन दोनों बिंदुओं पर फंक्शन का मान समान होना चाहिए, तो रोले का प्रमेय लागू होगा। और इस स्थिति में विपरीत अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 का प्रयोग करके ही हम लोग इसमें एक बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, और इसमें हम लोग को वो बिंदु ज्ञात करना होता है जो इस अंतराल का हो, यानी कि इस अंतराल का वो बिंदु प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए बराबर -2 और बी बराबर 2 यहाँ पर दिया गया है। हम लोग को इस फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो रोले प्रमेय को सिद्ध कर रहा है, यानी कि उसको शर्तें, उसके शर्तों को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, और उससे जो हम लोग को सी प्राप्त होगा इस ए और बी से बने हुए क्लोज्ड इंटरवल के अंतर्गत वो आता है कि नहीं आता है, हम लोग को चेक करना है। यदि इसके और इसके बीच का कोई बिंदु प्राप्त हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि रोले का प्रमेय लागू होगा यहाँ पर, यानी कि एप्लीकेबल है, अन्यथा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लोग अवकलन करेंगे एफ एक्स का, जो हमको एफ एक्स दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहला शर्त इसका क्या है, देख लीजिए, पहले अवकलन कर लीजिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने में, ठीक है। तो अवकलन पहले कर लीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर पे 2x होता है प्लस 0 इक्वल टू क्या मिल गया हमको 2x। अब यहाँ पर अब आप हम लोग शर्त मिलाएंगे। देखिए पहला शर्त क्या है, समवृत्त अंतराल ए बी में फलन संतत हो। तो ये कौन सा फलन है आपको मालूम है, ये बहुपदीय फलन है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि कोई भी बहुपदीय फलन यानी कि पोलिनोमियल जो भी होता है वो अपने अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है अंतराल, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि अंतराल हमको क्या मिल रहा है ए बी, और ध्यान दीजिए ए हमको क्या दिया है -2 और बी क्या दिया है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 और यहाँ पर लिख देंगे 2। अंतराल ए बी में, ए बी का मतलब -2 2 में एफ एक्स संतत और अंतराल, इसका खुला अंतराल अब हम लिखेंगे अंतराल
-2 में fx अवकलनीय है, ध्यान दीजिएगा, अवकलनीय है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल में fx संतत और उसी ओपन इंटरवल में हम लोग फलन अवकलनीय लिखे हैं। कैसे लिखे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं, पहले भी बताए हैं आप लोगों को, कि द्विघातीय बहुपद हो या कोई भी बहुपद हो, यानी पॉलिनोमियल्स, अपने अंतराल में, यानी कि जो भी क्लोज्ड इंटरवल रहेगा वो क्लोज्ड इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है और उसके ओपन इंटरवल पर अवकलनीय होता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं कि ये संतत और अवकलनीय है। ठीक है, तो रोले के प्रमेय का पहला और दूसरा शर्त जो है वो संतुष्ट कर चुका है। अब हमको तीसरा शर्त संतुष्ट करना है, fa बराबर fb लाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर करके कि fa बराबर क्या होगा, fa का मतलब a हमारा कितना दिया है, -2, तो f -2 लिखेंगे। तो f -2 बराबर यहाँ पर रखेंगे -2, तो क्या मिलेगा, -2 के स्क्वायर प्लस 2, यानी हमको ये मिलेगा 4 + 2 6, और fb क्या मिलेगा, fb तो b हमारा है 2, देख लीजिए, तो 2 है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 2, ये भी मिलेगा 6। हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि fa = fb। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो फलन है fx रोले के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। तो हम लिख देंगे कि चूंकि fx रोले थ्योरम के शर्तों को संतुष्ट करता है, शर्तों को संतुष्ट करता है। ठीक है, करता है, इसलिए रोलेस थ्योरम से हमको क्या मिलेगा, f' = 0। देख लीजिए, हमको f' = 0 मिल रहा है। तो हम जो f' यहाँ पर निकाले हैं, इसी में c रख देंगे तो यहाँ भी c हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2c = 0। तो c बराबर क्या मिल गया, 0/2 = 0। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ये c मिला है, क्या ये c अवयव है उसके अंतराल का -2 जो हम लोग लिए हुए हैं, जो इंटरवल हमको मिला हुआ है यहाँ पर a और b से जो हम इंटरवल बनाए हैं, ये क्वेश्चन में a और b से जो हमको इंटरवल ये प्राप्त हुआ है, इस इंटरवल का ये एलिमेंट है, यानी कि 0 -2 और 2 के बीच में मिलेगा, तो मिलेगा। -2 और 2 के बीच में 0 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि रोले का जो प्रमेय है वो सिद्ध हुआ, हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए रोलेस थ्योरम सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग को ये अगला एक्सरसाइज 5.8 में मिलेगा, हम लोग आसानी से बना लेंगे। बहुत आसान चीज़ है, आप लोग देख लीजिए। इसमें जो भी फंक्शंस मिलेंगे आपको उस फंक्शंस के आधार पर हम लोग को चेक करना है कि ये संतत और अवकलनीय है कि नहीं। संतत और अवकलनीय जब चेक हो जाएगा तो हम लोग इसको चेक करेंगे, f बराबर f मिल रहा है कि नहीं। यदि ये दोनों मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है तो रोलेस थ्योरम संतुष्ट नहीं होगा, वहां पर रोलेस थ्योरम लागू नहीं होगा। हम लोग प्रमेय 7 देख लेते हैं, दूसरा मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। इसको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है, लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। ध्यान दीजिएगा, पहला पढ़े थे हम लोग रोले का प्रमेय और दूसरा होता है लैग्रांजे का प्रमेय, लेकिन यहाँ बुक में केवल मीन वैल्यू थ्योरम ही दिया है MVT, तो उसी को हम लोग प्रयोग करेंगे। इसलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वही सेम चीज रोले का ही थ्योरम होता है। इसमें भी रोले वाला पहला और दूसरा शर्त इसमें भी संतुष्ट होना चाहिए, उसमें का तीसरा शर्त इसमें नहीं होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि क्लोज्ड इंटरवल AB में फलन संतत हो और ओपन इंटरवल AB में फलन अवकलनीय हो, तो अंतराल AB में एक बिंदु C का ऐसा अस्तित्व होता है कि f' = fb - fa/b-a। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर fb और fa बराबर होगा कि नहीं उससे हमें मतलब नहीं है, हमको f' से मतलब है, हमको बिंदु C ज्ञात करना है, ताकि जिस अंतराल को हम लिए हैं इस अंतराल में वो बिंदु प्राप्त हो जाए। तो हम लोग कहेंगे कि मध्यमान प्रमेय जो है वो सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस टाइप के एक उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे fx बराबर दिया है आपको x², ठीक है, और अंतराल आपको दिया है 2, 4, ठीक है, अंतराल बराबर हम लिख देते हैं 2, 4। तो इस अंतराल से हम लोग तुलना करेंगे तो a बराबर 2 है और b बराबर 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका अवकलन कर लेंगे इसका। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं fx बराबर x², x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले अवकलन कर लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, आप लोग देखिए fx का क्या होता है f'(x) और x² का क्या होता है 2x, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसके शर्त को, हम लोग देखेंगे कि शर्त संतुष्ट है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे कि fx मेरा किस प्रकार का फंक्शन है। तो fx जो मेरा है वो बहुपदीय है, यानी क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण में है तो क्वाड्रेटिक हुआ। तो ये पॉलिनोमियल है और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल अपने किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत और अवकलनीय होता है। तो वही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए अंतराल 2, 4 में 2, 4 यदि यहाँ पर हम लिखना चाहें, हम लोग क्वेश्चन में अंतराल 2, 4 दिया तो 2, 4 हम लोग लिख सकते हैं 2, 4 में संतत तथा अंतराल AB में अवकलनीय होगा, ठीक है, अवकलनीय होगा। अब जैसे हम लोग रोले का थ्योरम में हम लोग FA/FB निकालते थे, इसमें भी निकालना है, लेकिन इसमें बराबर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिर FB, FA पहले निकालिए, FA और A हमारा क्या है 2, तो F2 हो गया। तो क्या मिलेगा, देखिए F2 को मान यहाँ पर रखना है fx में, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर बराबर 4। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे FB, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि B हमारा 4 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 16, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें ये शर्त नहीं दिया है कि FA बराबर FB होना चाहिए। तब यहाँ पर लिखेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम से, मीन वैल्यू थ्योरम से, या यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर इसके नीचे आप लोग लिख सकते थे कि ये जो फलन है वो मीन वैल्यू थ्योरम के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, जैसे हम लोग बीच वाला में लिखे थे। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे, f' = FB माइनस FA बटा में B माइनस A, ठीक है। f' हमारा क्या मिला है 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c, क्योंकि यहाँ पर c रखेंगे तो यहाँ भी c हो जाएगा, ठीक है। चलिए FB का मान रखिए 16, FA का मान रखिए 4, B का मान रखिए अंतराल से 4 और A का मान है 2। तो क्या मिला देखिए, तो 16 - 4 12/2, ये 6 हो गया, यानी हमको क्या मिला C बराबर 6/2 = 3। अब हम लोग देखेंगे कि ये 3 जो है इस अंतराल में है कि, तो आप लोग देख सकते हैं आसानी से कि ये 3 जो है ये इसका अंतराल का कोई बिंदु है, 2 और 4 के बीच 3 मिलेगा। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय सिद्ध हुआ, लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम इज प्रूव्ड। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक फंक्शन दिया है और x एलिमेंट ऑफ -4 यानी कि हमको इंटरवल भी दिया है -4। तो इसमें बोल रहा है कि रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, कि रोले का प्रमेय सत्य है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन जो है उसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहीं पर कर लीजिए सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। क्या मिलेगा देखिए f' बराबर हमको मिलेगा 2x x² का, और 2x का 2 हो जाएगा और 8 का 0, तो क्या मिलेगा 2x + 2। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है, ध्यान दीजिएगा ये भी बहुपदीय फलन ही है, बहुपदीय फलन है,
इसलिए fx अंतराल जो हमको दिया है -4 2 में संतत, और ध्यान दीजिएगा इसके ओपन इंटरवल -4 2 में अवकलनीय होगा। ठीक है, अवकलनीय होगा। अब इसके बाद रोलेस थ्योरम में तीसरा शर्त क्या होता है, fa fb दोनों बराबर आना चाहिए। तो चलिए अब हम लिखते हैं फिर करके fa बराबर a क्या है हमारा -4, तो इसमें हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा -4 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 इक्वल टू, देखिए क्या मिल रहा है 16 -8 इक्वल टू 0। ठीक है, fb बराबर क्या मिलेगा f2 और 2 रखेंगे इसमें तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 इक्वल टू 4 और प्लस 4 -8, ये भी देखिए 8 -8 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि fa और fb बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि fa इक्वल टू fb, और तब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए रोलेस थ्योरम से हमको क्या मिलेगा f' इक्वल टू 0। ठीक है, तो f' इक्वल टू 0 का मतलब क्या मिला, f' हम निकाले हुए हैं यहाँ पर 2x + 2, तो यहाँ पर x की जगह हम c रखेंगे तो यहाँ 2c + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2c + 2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2c इक्वल टू -2, तो c बराबर क्या मिल जाएगा -1, और हम लोग देख रहे हैं कि -1 इसके इंटरवल में है कि नहीं। जो इंटरवल दिया है हमको ये -4 2, तो -4 और 2 के बीच में -1 तो मिलेगा ही, इसलिए ये c जो है उसमें मिल रहा है, इसका मतलब कि रोले का प्रमेय सत्य है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए रोले का प्रमेय सत्य है, या हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि रोले का प्रमेय सिद्ध हो। नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें दिया है 3 क्वेश्चन और पूछ रहा है कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है, जांच कीजिए। ठीक है, और इसमें हम लोग को यही बताना है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x बराबर बड़ा कोष्टक में x, ये कौन सा फलन है आप लोगों को मालूम है, हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन है ये, और यहाँ पर अंतराल हमको 5 नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो फलन है वो अपने अंतराल के किसी भी बिंदु पर न संतत होता है न अवकलनीय होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि fx महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक हाईएस्ट इंटीजर, ध्यान दीजिएगा महत्तम पूर्णांक फलन है, इसलिए fx अंतराल किसमें 5 9 में न तो संतत होगा और न अवकलनीय होगा, तथा अब ध्यान दीजिएगा तीसरा शर्त भी देख लेते हैं कि वो भी संतुष्ट है कि नहीं। तो जब ये 5 जब इसमें रखते हैं तो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब मालूम है आप लोगों को, 5 रखते हैं तो ये इंटीजर है, तो इंटीजर ही बाहर निकलेगा, यानी कि f5 बराबर हमको 5 मिलेगा, f9 बराबर 9 मिलेगा, वो भी बराबर नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि f5 इसका मान रखेंगे तो 5 हो जाएगा और इक्वल टू मिलेगा 5, f9 इक्वल टू ये 9 मिलेगा तो इक्वल टू ये 9 हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, तो f5 नॉट इक्वल टू f9 ये भी बराबर नहीं है, तो ये रोले के शर्त को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे कि यह रोलेस थ्योरम को संतुष्ट नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है।
तो ये इसमें क्या पूछ रहा है, हम लोग को पूछ रहा है कि जांचिए कि रोले का प्रमेय इस पर लागू होगा। तो हम लिख देंगे इसलिए इस पर रोले थ्योरम लागू नहीं होगा, लिख देंगे लागू नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि न संतत है न अवकलनीय है और तीसरा शर्त भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये तो दूसरा का पहला क्वेश्चन हुआ। आप लोग इसको पहले लिख लीजिएगा, इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही है, यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन कर दे रहे हैं। अंतराल हमारा है आपकी बार -2, तो इस पर भी वही लिखेंगे, सेम लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका -2, यहाँ पर मिलेगा -2, यहाँ भी हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो देख रहे हैं ये भी बराबर नहीं है, f -2 नॉट इक्वल टू f2। तो रोलेस थ्योरम को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए इस पर भी रोलेस थ्योरम लागू नहीं होगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, दूसरा का तीसरा हम लोग को भी देख लेते हैं। तीसरा है fx बराबर x² + 1। ठीक है, और यहाँ पर दिया है x एलिमेंट पर 5, 9, यानी कि यहाँ पर हमको इंटरवल 5, 9 दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, f'(x) = 2x + 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, इसलिए अंतराल 5, 9 में fx संतत तथा अंतराल छोटा अंतराल यानी कि ओपन अंतराल में fx अवकलनीय है। ठीक है, अब हम लोग इसका तीसरा शर्त देखेंगे कि f बराबर f मिल रहा है, तो फिर लिखेंगे fa। तो a क्या है, 5 रखेंगे, कहाँ रखेंगे, इसमें। तो क्या होगा, 5x² + 1 बराबर 26, 25 + 1 26। और fb बराबर क्या मिला, देखिए fb बराबर हमको मिला f9 = 9x² + 1 82। देख रहे हैं बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि fa नॉट इक्वल टू fb, इसलिए रोले का तीसरा शर्त जो है वो संतुष्ट नहीं है, तो इस पर भी रोले प्रमेय लागू नहीं होगा। हम लोग लिख देंगे इसलिए इस पर रोलेस थ्योरम लागू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका f -5, 5, 2r एक संतत फलन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन तो नहीं दिया है इसमें, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो इस अंतराल में संतत है। तो संतत जो फलन होता है वो अवकलनीय भी होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि अंतराल -5, 5 में fx संतत और अंतराल -5, 5 में अवकलनीय होगा। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज और प्रश्न में दिया है कि f'(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि f'(x) किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, हम लिख देंगे शून्य नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। तो जब शून्य नहीं होता है इसका मतलब क्या हुआ कि f'(c) नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि f'(c) नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर f'(c) का मान हम रोलेस थ्योरम से रखेंगे कि मध्यमान प्रमेय से। रोलेस थ्योरम हम लोग नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मध्यमान प्रमेय से।
मीन वैल्यू थ्योरम से, मध्यमान प्रमेय से। चलिए एफ डैश सी बराबर क्या मिला, एफ डैश सी बराबर हमको मिला एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर तो दिया है एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू ये होगा तब, अब एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए नॉट इक्वल टू 0, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर b और a का मान रख दीजिए, तो b मेरा है 5 और a है -5, तो हम लोग यहाँ पर 5 रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे -5 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम उधर कर देते हैं, तो f5 बराबर हमको क्या मिल गया नॉट इक्वल टू f माइनस 5 मिल गया। और यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए कि सिद्ध करने को बोल रहा है कि f माइनस 5 नॉट इक्वल टू f5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको मध्यमान प्रमेय यहाँ पर सत्यापित करने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है fx बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अंतराल यहाँ पर यानी कि a बराबर आपको दिया है 1 और b बराबर 4 दिया है, तो अंतराल आपका क्या बन गया, अंतराल बना लीजिए इसी से, तो बन गया आपका 1 4। ठीक है, अब हम लोग पहले 1 का अवकलन कर लेते हैं, लिखते हैं 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर क्या मिलेगा 2x, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा और 3 का 0, तो क्या मिलेगा 2x माइनस 4। अब यहाँ पर लिखेंगे कि fx एक बहुपदीय फलन है, ध्यान दीजिएगा एक बहुपदीय फलन है, इसलिए अंतराल 1 4 में fx संगत और अंतराल 1 4 में fx क्या होगा अवकलनीय होगा। ठीक है, ये हम लोग को 2 शर्त मिलता है मीन वैल्यू थ्योरम में। तीसरा शर्त हम लोग को f डैश सी निकालना होता है, तो f डैश सी के लिए पहले f b माइनस f a लिख लेते हैं, तो लिखते हैं फिर f a हमारा 1 है, तो 1 रखेंगे इसमें, 1 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 1 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ बी क्या मिलेगा, देखिए बी 4 है तो f4 लिख देंगे, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, ये देखिए 16 और 3 19 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 3। ध्यान दीजिएगा, तब हम लोग लिखेंगे मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय से क्या लिखिएगा ध्यान दीजिएगा f डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा में b माइनस ए, तो f डैश सी हमको क्या मिलेगा, देखिए f डैश x बराबर हमको 2x माइनस 4 है, यहाँ c करेंगे तो यहाँ भी c हो जाएगा 2c माइनस 4, f b हमको क्या मिला है 3, f a क्या मिला है 0 बटा में देखिए क्या मिला b माइनस ए यानी कि 4 माइनस 1। चलिए तो 2c माइनस 4 बराबर ये क्या मिल गया, देखिए 3/3 इक्वल टू 1 हो गया, तो 2c इक्वल टू कर दीजिए, 4 को इधर कर दीजिए, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो c बराबर क्या मिला 5/2। ठीक है, और 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, तो 1 और 4 के बीच में 2.5 मिलेगा ना, मिलेगा, तो लिख देंगे एलिमेंट ऑफ 1 4 और तब यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए मध्यमान प्रमेय सिद्ध हुआ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी देख लीजिए। 5 दिया है fx बराबर x क्यूब
माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। a बराबर दिया है आपको 1 और b बराबर दिया है 4। तो अंतराल आपका क्या बन जाएगा? अंतराल बराबर क्या लिखिएगा? 1 4। इसमें भी इसमें 1 3 है, b बराबर 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है। अब हम लोग को c एलिमेंट ऑफ 1 3 ज्ञात करने को बोल रहा है f डैश c इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी मध्यमान प्रमेय साबित करने को ही बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको 1 कर देते हैं और 1 को x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा? f डैश x, x क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का क्या होगा? 5 दूनी 10x और 3x का क्या होगा? 3। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि चूंकि fx एक बहुपदीय फलन है, ध्यान दीजिएगा, fx एक बहुपदीय फलन है और हम लोग जानते हैं ना कि फलन है तो अंतराल 1 3 में fx संतत होगा। ठीक है, और इसी के ओपन इंटरवल में fx क्या होगा? अवकलनीय होगा, अवकलनीय है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? रोले प्रमेय तो लागू है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही है। रोले प्रमेय बोल रहे हैं मध्यमान प्रमेय का दोनों शर्त संतुष्ट हो रहा है, तो मध्यमान प्रमेय तो लागू है ही। अब हम लोग निकालेंगे एफ बी एफ ए, तो फिर लिखेंगे एफ ए क्या है हमारा 1, तो 1 इसमें रखेंगे। देखिए 1 के पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 क्या मिल रहा है? देखिए तो 1 माइनस 5 माइनस 3, तो 1 माइनस 8 माइनस 7 हो गया। ठीक है। एफ बी F3 मिलेगा, तो 3 क्या रखिए? 3 के पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3। यहाँ पर क्या मिलेगा? देखिए ये होगा 27, ये होगा 9 में से 45 और वो होगा 9। ठीक है, तो 45 और 9 कितना हो जाएगा? 27 माइनस 54 इक्वल टू माइनस 27 मिलेगा। अब हम लोग लिखेंगे मध्यमान प्रमेय से, मध्यमान प्रमेय से ध्यान दीजिएगा एफ डैश सी बराबर हमको क्या मिलेगा? एफ बी माइनस एफ ए बटा में b माइनस ए। तो एफ डैश सी हमको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से, यहाँ पर है 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। एफ बी क्या है हमारा? देख लीजिए माइनस 27 और एफ ए क्या है? माइनस 7, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस 7 हो जाएगा। b माइनस ए यानी 3 माइनस 1 क्या मिला? यहाँ पर देखिए क्या मिला? 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 ये मिलेगा, माइनस 27 प्लस 7 हो जाएगा आपका माइनस 20, माइनस 20 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, तो उसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, तो 10c इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 और माइनस 3 प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं गुणनखंड भी। या हम लोग क्या करेंगे? 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें हम c कॉमन करेंगे तो 3c माइनस 7 मिल जाएगा, इसमें 1 कॉमन करेंगे तो 3c माइनस 7 मिल जाएगा। हमको दो गुणनखंड मिल रहा है, एक c माइनस 1 और एक 3c माइनस 7। तो c का हमको दो मान मिल रहा है, तो c बराबर हमको मिल रहा है 1 और 7/3। अब ध्यान दीजिए इन दोनों c में से कौन सा ऐसा c है जो इस इंटरवल में है? 1 तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो इन पॉइंट है वही दिखाई दे रहा है, तो 1 तो होगा नहीं, 7/3 हो जाएगा। 7/3 जो होगा 1 और 3 के बीच में होगा, तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि c इक्वल टू 7/3 एलिमेंट ऑफ 1 और 3। ठीक है,
तो हम लोग सी का मान क्या प्राप्त किए 7/3। सी का मान ही हम लोग को इसमें ज्ञात करना था, इसलिए हम ज्ञात कर चुके हैं। यही हमारा आंसर होगा। ये 6 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते। देखिए 6 में बोल रहा है कि प्रश्न 2 में दिए गए फलन के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच करें। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे तो 2 का पहला क्वेश्चन 6 का पहला क्वेश्चन होगा। तो 2 का पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं 6 के फर्स्ट में। ये क्वेश्चन अभी हम लोग रोले के लिए लागू कर चुके हैं, मैंने चेक कर चुके हैं। उसी तरह यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि f(x) जो है एक महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग जैसे उसको बनाया है सेम उसी तरह ये बनेगा। महत्तम पूर्णांक फलन है, इसलिए अंतराल 5-9 में f(x) न तो संतत है और अंतराल 5-9 में f(x) न अवकलनीय है, ठीक है। तो जब हम लोग जानते हैं कि रोले का लिमिट वैल्यू 0 यानी मध्यमान प्रमेय तभी लागू होगा जब या तो संतत और अवकलनीय होगा। ये तो न संतत है न अवकलनीय है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए मध्यमान प्रमेय लागू नहीं है, मध्यमान प्रमेय लागू नहीं है, ठीक है। ठीक इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा 6 का दूसरा होगा। यहाँ पर केवल लिमिट चेंज किया है, अंतराल -2 लिखा है। तो सेम यही चीज लिख करके अंतराल में यहाँ पर -2 यहाँ भी -2 लिख करके सेम यही चीज लिख दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन में भी, क्योंकि उस पर भी मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा। तो हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का तीसरा 6 का तीसरा होगा। f(x) बराबर x² - 1 दिया है और x एलिमेंट दिया है 1 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा f(x) = 2x, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू मिलेगा 2x। अब यहाँ पर लिखेंगे f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए अंतराल जो हमको दिया है 1 2 में f(x) संतत होगा। तो लिखेंगे f(x) संतत है तथा यदि संतत है तो ये अवकलनीय भी होगा, यानी 1 2 में f(x) अवकलनीय है, ठीक है। तो अवकलनीय लिख देंगे और fa लिखेंगे। तो fa हमारा 1 है, तो 1 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1² - 1 = 0। fb लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा f2 मिलेगा। 2² - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 4 - 1 = 3। हम लोग मध्यमान प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मध्यमान प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग को मालूम है, हम लोग को दिया गया है कि f(c) = क्या मिलता है fb - fa बटा में b - a। तो चलिए f(c) क्या है हमारा 2x है, तो 2c हो जाएगा। 2c बराबर fb क्या मिला है हमको 3 और fa मिला है 0 बटा में 2 - 1। तो 2c बराबर क्या मिला 3/1 या c बराबर क्या मिला 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 और 1.5 इस अंतराल में है, 1 और 2 के बीच में मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट ऑफ 1 2। तो यहाँ पर लिख देंगे कि मध्यमान प्रमेय सिद्ध हुआ। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़नी है, विविध प्रश्नावली, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।